तेरे हाथ में अगर छाता है तो पानी कितना भी गिरे मैं तुझे गीला नहीं होने दूंगा। उस छाते को पकड़कर तुम्हें बल की प्राप्ति होती है। पानी बंद नहीं हो रहा, जलवृष्टि छाता पकड़ने से बंद नहीं हुई है, जलवृष्टि बंद नहीं हुई, बरसात बंद नहीं हुई, वो पानी गिर रहा है। केवल आपने छाता पकड़ रखा है तो आपको बल मिल रहा है कि मैं गीला नहीं होऊंगा। उसी तरह छाता और शिव महापुराण की कथा एक जैसी है। शिव महापुराण की कथा भी बल देती है कि कितनी भी जिंदगी में दुख आ जाए पर वो दुख एक ना एक दिन समाप्त हो ही जाए। वो दुख एक ना एक दिन समाप्त हो ही जाए, वो दुख एक ना एक दिन समाप्त हो जाए। शंभो 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 शंभो। वो दुख एक ना एक दिन समाप्त हो ही जाए। अब क्या कई लोग सोचें कि शिव महापुराण की कथा हम श्रवण करेंगे तो हमारी जिंदगी में दुख नहीं आएगा। बहुत सावधान होकर कथा का स्मरण करिएगा। अभी हम जब आ रहे थे तो हमने देखा कि बहुत दूर से लोग पैदल चल चलकर, बुजुर्ग माताएं, बुजुर्ग व्यक्ति, बच्चे चले आए पैदल 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 पैदल। पार्किंग थोड़ी दूर हो गई। अभी हमने आते आते माननीय एसपी महोदय जी से कहा कि प्रयास करो कि जो पहले नंबर की पार्किंग है वो बहुत दूर है, थोड़ा नजदीक में छोड़ें जिससे ये बुजुर्ग महिलाओं को और पुरुषों को दिक्कत है। और उन्होंने तुरंत उसी समय पर वायरलेस पर सूचना भी शायद दी है कि जो पहले नंबर की पार्किंग बहुत दूर है तो उसको थोड़ा नजदीक तक लेकर आए जिससे लोगों को आने में दिक्कत ना हो। अभी हम देख रहे थे आते आते चले आए। कोई तुमसे कह दे कि शिव पुराण की कथा सुनोगे तो तुम्हारी जिंदगी में दुख नहीं आएगा तो समझ लेना कि पक्का झूठ बोल। पृथ्वी पर अगर जन्म लिया है तो दुख सुख इस मानव के शरीर में चलते ही रहते। दुख सुख मानव की देह में चलते हैं। स्वयं गुरु नानक देव जी से बाले ने पूछ लिया था, हमारा जन्म होता है, बाले पूछता है गुरु नानक देव जी से कि जन्म के समय पर बच्चा क्यों रोता, किस लिए? गुरु नानक देव जी से पूछा कि जन्म के समय पर बच्चा क्यों रोता। गुरु नानक देव जी ने कहा, बाले, वो परमात्मा से जब कोई जीव दूर होता है, मृत्यु लोक में जाता है, पृथ्वी पर जाता है और परमात्मा से जब वो दूरी बनाता है तो उस जीव की आंखों में आंसू आते हैं कि हे परमात्मा, अब मैं संसार सागर में जा रहा हूँ और इतना निवेदन है कि संसार सागर से जब मैं वापस छूटूं तो तेरे पास छूटने के। कोई तुमसे कह दे कि हमारी कथा में आकर बैठ जाओ, तुम्हारे को दुख नहीं आने दूंगा। कोई तुमसे कह दे कि मेरे पास आकर बैठ जाओ, मैं तुम्हें तकलीफ नहीं आने दूंगा। तुम मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें दुखी नहीं होने दूंगा। समझ लेना पक्का झूठ बोल रहा है। शिव महापुराण की कथा कहती है कि संसार में अगर जन्म लिया है
तो दुख और सुख इन दोनों का सामना तो करना ही पड़ेगा। और राम जी का पृथ्वी पर जन्म हुआ तो राम जी ने सामना करा, भगवान कृष्ण का जन्म हुआ तो भगवान कृष्ण ने सामना किया। रामकृष्ण परमहंस जी पृथ्वी पर जन्मे, माँ जगतजननी जगदम्बा से उनकी बात होती थी तो भी उन्होंने दुख का सामना करा। संत तुकाराम, संत नामदेव जी, मीराबाई, कर्माबाई, जितने राष्ट्र के संत हुए, अगर मृत्यु लोक पर जन्म लिए हैं तो दुख सुख का सामना तो करना पड़ा। ध्रुव जी महाराज, प्रहलाद जी महाराज, ऐसे कितने कितने जो मृत्यु लोक पर जन्म लेकर दुख और सुख के सामना करते हैं। दुख सुख का सामना तो करना पड़ा। तो काहे छाता बारिश को रोक नहीं सकता, बारिश आएगी, पर छाता व्यक्ति को बल देता है बारिश में खड़े होने का। दुख आएगा, मनुष्य देह मिली है, मानव का शरीर मिला है तो तकलीफ आएगी, पर ये शिव महापुराण की कथा आपको बल देती है उस दुख का सामना करने की, उस दुख को रोकने की, उस दुख में खड़े रहने की। आएगा जरूर। एक विश्वास, एक भरोसा, एक दृढ़ता और आपकी भगवान की भक्ति, आपका भजन, आपका स्मरण, उस दुख आ भी रहा है तो आपकी चित्त वृत्ति में नहीं बैठता है, नहीं। बस एक स्मरण रहे, हिम्मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना, अरे ओ अज्ञानी मत करना, तेरे कर्म का फल तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना, अरे ओ अज्ञानी मत करना। पर तुम्हारा सुनी हुई शिव महापुराण की कथा, तुम्हारा चढ़ाया गया एक लोटा जल, तुम्हारा किया गया भगवान का भजन, उस दुख को तुम्हें महसूस नहीं होगा, उस दुख को तुम्हारे भीतर प्रवेश नहीं होगा। एक पत्र है, देखिए, अच्छा है। धर्म साहू, नगर पंचायत कोतबा, तहसील अत्थल गांव, जिला जसपुर के रहने वाले हैं। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं, अगर कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं। धर्म साहू, नगर पंचायत कोतबा, तहसील अत्थल गांव, जिला जसपुर। आए हैं? आ जाइए, आ जाओ, आ जाओ, एक बेलपत्र लेकर आ जाइए। मेरा भतीजा
जिसका नाम दीपांशु साहू है, उम्र 22 वर्ष है। पत्र को एलईडी पर पढ़ सकते हो, आस्था चैनल पर पढ़ सकते हो। दीपांशु साहू उम्र 22 वर्ष है, जिसे हल्का बुखार आया तब गांव के ही डॉक्टर को दिखाए तो उन्होंने दवाई दिया और आराम करने को कहा, किंतु उनका तबीयत खराब हो रहा था। तभी उसे लेनुगा के डॉक्टर साहब को दिखाया। टेस्ट में पता चला कि उसको पीलिया हो गया, डेंगू पॉजिटिव आया और टेस्ट में पता चला कि इसका बिलीरुबिन उसका बढ़ा हुआ है। अब क्या करें गुरुदेव? लेनुगा के डॉक्टर साहब को बताते हुए तब शरीर पूरा की पूरा उसका पीला हो गया। तुरंत हम लोग उसको रायगढ़ के मेट्रो हॉस्पिटल में भर्ती किए और दूसरा दिन उसका 30.10 मिलीग्राम आया। वह भी कोई सुधार नहीं हुआ। डॉक्टर ने बोला कि इसको दवा दे देते हैं। तब समझ में आया क्या करें। तब हम उसको रायपुर के कृष्ण केयर हॉस्पिटल में एडमिट किए। वहाँ पर लेकर गए, तब मालूम पड़ा कि इसका लीवर काम करना बंद कर दिया है और लीवर भी बेकार हो गया है। डॉक्टर ने उसको आईसीयू में डाल दिया और लीवर की व्यवस्था के लिए कह दिया। डॉक्टर ने कहा कि इसका लीवर बदलना पड़ेगा। हम लोग लीवर की व्यवस्था में लग गए और खूब आंखों में आंसू भरकर रोते रहे। डॉक्टरों के कहने पर लीवर ढूंढते रहे। तभी हमको एक लीवर का डोनर मिल गया और लीवर का डोनर मिला, जो तुरंत बुलाने पर आया कि तुम चिंता मत करो, मैं अपना लीवर इस बच्चे को देने को तैयार हूँ। डॉक्टर साहब ने ऑपरेशन की तैयारी कर ली। तभी डॉक्टर ने कहा कि इसका खर्चा लगभग 25 लाख रुपए होगा और 25 लाख का खर्चा होगा। तब हमारे समझ में नहीं आया कि अब करें तो करें क्या। ऑक्सीजन उसका बेकार होते जा रहा, डायलिसिस चालू कर दिया, लीवर डैमेज हो गया और लीवर देने वाला भी मिल गया, डोनेट करने वाला भी मिल गया। तभी उसी समय पर डॉक्टर के यहाँ पर कोई मरीज आया था और उस मरीज के कहने पर मेरी धर्मपत्नी ने कहा कि शंकर के मंदिर से एक बेलपत्र लेकर आ जाओ, जब तक डोनर आ रहा है जो लीवर देगा। एक बेलपत्र लेकर आ जाओ। धर्मपत्नी तुरंत कही और मंदिर शिव के गए, एक बेलपत्र लेकर आए, शंकर जी को जल चढ़ाया, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना प्रारंभ करा और बाबा से विनती करी, बाबा अगर मेरा भतीजा आज की ही तारीख में ठीक होगा, जहां भी कथा हो रही होगी वहां मैं जरूर आऊंगी। डॉक्टर ने ऑपरेशन की तैयारी करी, लीवर डोनेटर आ गया, ऑपरेशन थिएटर में ले गए। जैसी दूसरी जांच प्रारंभ हुई, इतनी देर में जो डायलिसिस हो रहा था, डॉक्टर ने कहा इसका डायलिसिस की जरूरत नहीं है। ऑक्सीजन बढ़ने लगा और धीरे धीरे लीवर ने काम करना प्रारंभ कर दिया। लीवर काम करना प्रारंभ करा, डोनेटर देखता रहा और डोनेटर ने कहा कि अगर लीवर चाहिए तो मैं बैठा हूं। डॉक्टर ने मना कर दिया, अब इसको लीवर देने की जरूरत नहीं है। इसके लीवर ने काम करना, किडनी ने काम करना प्रारंभ कर दिया और मैं आज बाबा को धन्यवाद देने के लिए आया हूं। पूरी रिपोर्ट भी साथ में लगाया हूं जो कि डॉक्टरों ने दी थी, जिसके अंतर्गत लीवर किडनी दोनों डैमेज हुई थी। साधु भाई एक बार जोरदार ताली बजाएं। साधु पत्र बहुत बड़ा है और उन्होंने लिख दिया है, चैनल वाले वो भी बताओ, उन्होंने पत्र में लिखा है कि पत्र बहुत बड़ा है। पढ़िए आप लोग, एलईडी पर पढ़ो। गुरुदेव पत्र बड़ा है लेकिन पढ़ लीजिएगा, साथ में हमने रिपोर्ट भी लगाई है। बहुत बड़ा पत्र, ठीक है। एक लाइन अच्छी लिखी है, आप और हम गुनगुना लेते हैं। अब एलईडी पर पढ़िए, पहले तुम लोग गाना चालू करो उस लाइन में, दिख रही है? चलो कर। अब दया करो है मस्त रहूं तेरी दोस्ती,
मेरे सिर पर रख दो अपना मस्त रहूं तेरी मस्ती में, दया करो रे भोलेनाथ। मस्त रहूं तेरी मस्ती में। आप ही का पुत्र है जो 22 वर्ष का है, जिसका लीवर किडनी सब डैमेज हो गया था और शिव कृपा से पुनः काम करना प्रारंभ करा। एक बार जोरदार ताली बजाएं। विश्वास, भरोसा, दृढ़ता। एक लाइन इस पत्र में और अच्छी लिखी है, देखिए।